हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम लोग नीट जो 2023 के कुछ पीवाईक्यूज थे, बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड पीवाईक्यूज थे, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और आई थिंक दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास आफ्टर सेटिंग माई स्टूडियो। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से अदर टॉपिक्स को कवर करते हुए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड लास्ट ईयर 2023 में पूछे गए थे नीट के क्वेश्चंस में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज 3.33 एक्सेट्रा। डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं डायमीटर की, एक बॉब के डायमीटर की जब मेजर किया जा रहा है वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, द मीन डायमीटर। ठीक, पेन ले लेते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, मीन डायमीटर हमें सेलेक्ट करना है, थिकनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या करना है, मीन डायमीटर कैलकुलेट करना है। और अब हम लोग जानते हैं चूँकि मीन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में ठीक है क्या होता है, सिंस वी नो दैट मीन इज डिफाइंड एज, मीन की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आपके पास जितने भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनका पहले आप सम लोगे, तो सम ले लो। तो सम लेने पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, 3.33 प्लस दूसरी वैल्यू 3.32 प्लस तीसरी वैल्यू आपके पास क्या है 3.34, इसी तरीके से चौथी वैल्यू आपके पास है 3.33 प्लस लास्ट और फिफ्थ वैल्यूज आपके पास है 3.32। और पूरे को डिवाइड करना है हमें किससे, 5 से। ठीक है, क्योंकि 5 टोटल टर्म्स हैं, तो इक्वल साइन आप यहाँ से हटाकर यहाँ रख दीजिए, इरेज कर दीजिए इसको। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट क्लास है मेरी, अभी मैं भी सीख रहा हूँ इस पर। तो फाइनली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो कितना है आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, ऐड कर दीजिए एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो ऐड करने पर फाइनली हमें कितना मिलता है, देखिए कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए यहाँ से पूरा लास्ट वाले टर्म सबसे जोड़िए, 2 3 2 5 4 9 2 11 11 3 14 14 का 4 कैरी 1, फिर उसके बाद 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 1 16 कैरी 1 था ना, कैरी फिर से 1 है। अब देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 यानी 16.64 डिवाइडेड बाई 5, उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा 5 3 जा 3 टाइम्स, 3 1 बचा 16 गया, 3 टाइम्स अगेन, 1 बचा 14 हो गया, 3 टाइम्स अगेन, अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स आएगा, उसके बाद 4 8 टाइम्स आएगा। तो आगे आपके पास 3.328, लेकिन इस पर कह रहा है आपके पास कि द मीन डायमीटर जो है वो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने का मतलब कि जितने भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं इसमें केवल 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो आपके पास जो आंसर होना चाहिए उसमें भी 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। तो लास्ट वाला डिजिट हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। 8 है, तो 8 है तो रूल के अकॉर्डिंग जो 2 है उस पर क्या करेगा, क्योंकि 8 जो है 5 से, 8 इज आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 5, तो 8 5 से ग्रेटर होने की वजह से 2 में हम 1 और ऐड कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर जो भी है, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, विच ऑप्शन, 3.33।
सॉरी, दोनों ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप किसी एक को 3.33 कंसिडर करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच है डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास दैट इज m इनवर्स। तो आपको एक ऐसे मैकेनिकल क्वांटिटी के बारे में बताना है जिसका जो डायमेंशन हो उसमें m इनवर्स हो, यानी मास जो है वो 1/m करके हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपके इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डायमेंशंस जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर डायमेंशन नहीं भी पता है तो आपको कैलकुलेट करने का कम से कम आइडिया आना चाहिए। पेंशन से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, J इज इक्वल टू R क्रॉस P, और P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस P इज इक्वल टू M इंटू V, तो mvr। अब यहाँ से अगर डायमेंशन इसका निकालें तो m का कैपिटल M मास है, ठीक है, v l t माइनस 1, ठीक है, और r लेंथ है l। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमारे पास क्या हो गई, m l 2 हो गया ना, 1 1 2 t माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, इसमें m इनवर्स आया नहीं आया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, रॉन्ग होगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दूसरा, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू के ए, याद आ रहा है, θ1 माइनस θ2 इंटू टी टाइम है डिवाइडेड बाई एल। यहाँ के आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के का यहाँ से जब फॉर्मूला निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू सॉल्व करने पर एल इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या बचा आपके पास, ए इंटू θ1 माइनस θ2, आप डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इंटू टी। अब यहाँ से आप जब के की डायमेंशन निकालोगे तो के के डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू डायमेंशन आपके पास एल मीन्स लेंथ एल हो जाएगा। क्यू आपके पास क्या है, हीट काइंड ऑफ एनर्जी, वो ml2 t माइनस 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ए एरिया L2, और आपके पास क्या है, थीटा केल्विन में, आप इसमें थीटा भी कंसीडर कर सकते हो, केवल थीटा ही रख दो, नो प्रॉब्लम। टी आपके पास क्या है, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, तो ऊपर आपके पास ml2 है और एक ये है 3 हो जाएगा, तो ml3 और क्या बचा t माइनस 2, ठीक है। नीचे देखिए तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, L2t थीटा, तो L2t थीटा ये हो गया आपके पास। तो फाइनली इसमें भी आप देख रहे हैं कम से कम m इनवर्स तो नहीं है, इसको एक स्टेप आउट सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और फिर मैं सेंस कर दे रहा हूँ कलर ताकि दूसरी जगह लिख सकूँ। देखिए एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखते रहिएगा नोट्स में, अपना प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो L आपका ऊपर जाएगा, यहाँ पे L3 है 2 है, तो M एक L बचेगा मीन्स ML, T आपके पास -2 एक ऊपर है, नीचे ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, T -3 और थीटा कितना हो जाएगा -1। तो ये भी एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, मीन्स हमारे पास ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ओके, थर्ड है टार्क। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड, और टार्क को देख लेते हैं। तो टॉर्क की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर की डायमेंशन आपको पता है, लेंथ की डायमेंशन एल, एफ की डायमेंशन क्या हो गया आपके पास, एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, तो ml2 हो गया, t माइनस 2। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल वाला टर्म है कम से कम वो नहीं है, एम इनवर्स टर्म नहीं है। एम इनवर्स आपको चाहिए था ना, तो ये एक सेकंड ये है, तो एम इनवर्स वाला टर्म इसमें भी नहीं है, तो आपका एक टॉर्क वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। टॉर्क वाला ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग हो गया, तो ये आपके पास रॉन्ग। तो अब यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं कि चौथा ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये बच रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, कलर सेंस कर लेते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम कितने भी कलर में आपको टीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर G की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। F डायमेंशन ml t माइनस टू। ठीक है, r की डायमेंशन r स्क्वायर है तो L2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए आपके पास m1 m2 सेम यानी m2। अब जब यहाँ से m ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, m1 यहाँ पे 2 यहाँ पे यानी -1। L कितने हो गए 3, T कितना हो गया -2। तो क्या हो गया क्वेश्चन देखिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसमें m इनवर्स हो। तो यहाँ पर देखने पर आपके पास m इनवर्स क्लियरली दिख भी रहा है, m इनवर्स दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए इसमें दिया है कि द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो ऐसा एरर जो कि अराइज करे किसकी वजह से, पेन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये और पूछा गया था। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल एरर मतलब व्यक्तिगत त्रुटियाँ, जब जो डूअर है करता है यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसे कुछ तकनीकी ज्ञान की कमी है तो उसके कारण जो एरर्स होती है वहाँ पर, तो उसे हम लोग पर्सनल एरर कहते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर की मतलब आपने जीरो एरर को रिमूव नहीं किया है और इसी वजह से जो अपैरेटस है उसमें लीस्ट काउंट एरर देखने को मिल रहा है, वो ये हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर हम लोग बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में अगर पहले से ही कोई एरर है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे रैंडम एरर के कारण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शायद मैंने ऑप्शंस जो है वो सही से नहीं लिखे हैं, ए बी यही है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये डी है। ठीक, तो इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखिए, तो अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 ± 0.002 जी यानी ग्राम, रेडियस 0.3 ± 0.001 मिलीमीटर एंड लेंथ 5 ± 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें देखिए एक मेटेलिक वायर दिया है आपके पास। ठीक, यहाँ पे एक मेटेलिक वायर दिया है और मेटेलिक वायर का क्या क्या दिया आपके पास, मास दिया है ग्राम में, रेडियस दिया है मिलीमीटर में और आपके पास लेंथ दिया है सेंटीमीटर में। आपको पॉसिबल परसेंटेज एरर जो है वो निकालना है, किस में निकालना है, डेंसिटी में निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। तो सिंस वी नो दैट, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को आप रो से कंसीडर करते हैं, नो प्रॉब्लम, कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप कितना लिख सकते हैं, m इंटू वी पावर -1। जब इसमें आप परसेंटेज एरर निकालने जा रहे हो तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 ये हमें कैलकुलेट करना है, विल बी इक्वल टू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस, अब v वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होल पावर -1 है। और -1 कहाँ है, यहाँ हमें कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर हो जाएगा, फिर मैक्सिमम पॉसिबल केस में फिर से उसे प्लस कंसीडर करना पड़ेगा, आप उसे मत कंसीडर करो, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा m बाई m इंटू 100
अब देखिए, तो पाई आपके पास कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं निकालना है हमें, तो 2 टाइम्स आर है, तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस, और आपके पास क्या है, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। तो वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बार बार। तो कितना आ गया आपके पास, डेल्टा एम की वैल्यू कितना दिया था देख लेते हैं, सॉरी एम की वैल्यू, ये लास्ट क्वेश्चन था, कितना दे रखा है एम की वैल्यू, मेटल वायर हैज़ मास 0. ये देखिए आपका इस तरीके से होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये आपका होता है एम और प्लस माइनस ये आपका होता है डेल्टा एम। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को हमें कंसिडर करना है। तो एम मीन्स 0.4 और डेल्टा एम की वैल्यू 0.002, तो 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 2 टाइम्स आर इंटू डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर की वैल्यू देख लीजिए। तो डेल्टा आर की वैल्यू रेडियस आपके पास ये है, रेडियस 0.01 डेल्टा आर की वैल्यू है और 0.3, जीरो पॉइंट 001 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस एच का देखिए हाइट, हाइट में आपका क्या दे रखा है 0.02 5.05 0.02 डेल्टा एच, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 5.0। उसके बाद हमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई पूरे में, क्योंकि हमने 100 को कॉमन ले लिया है 100 का मल्टीप्लाई करने में। ठीक, अब देखिए आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है उसमें आप क्या करिए, डेसिमल पॉइंट्स को, डेसिमल डिजिट्स को बराबर करके काट दीजिए। ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बढ़ा लीजिए, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। यहाँ पर भी सेम आपको करना है, 2 डिजिट्स पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। तो आपके पास ये कितना बचा, सिंपली आपका हो गया 2/400 प्लस 1/3, सॉरी 2 है, 2 1 जा 2, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका 2/300 प्लस यहाँ से 2/500 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे है 100 का। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें सब में 100 कॉमन है नीचे, तो 100 कॉमन लेकर 100 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये सिंपली आपके पास बचेगा 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5, और ये आपको किस में आ रहा है, और ये आपका आएगा परसेंट में। 2 भी कॉमन है सबसे, 2 कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक, ये सॉल्व कर सकते हैं, जो भी करना है। 4 5 जा 20, 4 5 20, 0.5 प्लस ये 5 है, आप जान लीजिएगा 5 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 0.67 प्लस 0.4 ऐड कर दीजिए सब, तो ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.57% के आसपास। ऑप्शन में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप जो नियर अबाउट ऑप्शन हो 1.6 इसको कंसिडर कीजिए, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 1.6%। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये मैं ट्रायल कर रहा था एक तरीके से, देखूँ उससे होता है कि नहीं। मेरे स्मार्ट बोर्ड पे चूँकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस है नहीं मुझे पेन टैब पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।